नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त मिलेगी सबसे बड़ी सौगात। इन किसानों को मिलेगा 6,000 रुपये का और डेटा यहाँ पे घोषित हो चुका है। साथियों, आपका भी पीएम किसान योजना में पैसा रुक गया था और अभी तक आप सुधार नहीं करा पाए हैं, तो जल्द से जल्द आप सुधार करा ले ताकि आप प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, यहाँ पे डेटा घोषित होना शुरू कर दिया गया है और अभी तक भी आप सुधार नहीं करा पाए हैं, तो जल्द से जल्द आप सुधार करा ले ताकि आप 19वीं किस्त का पैसा आपके खाते में मिल सके। साथियों, बहुत सारे किसान लाभार्थी का 1 किस्त, 2 किस्त या 5 किस्त पैसा मिलकर पैसा को बंद कर दिया गया है। जिन किसान लाभार्थी का जो भी किस्त का पैसा बाकी है वे किसान लाभार्थी यहाँ पे सुधार कर लेते हैं, तो पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट मिलना शुरू कर दिया जाता है। साथियों, पीएम किसान योजना में आपको तीनों सही पाया जाता है, तभी आप पीएम किसान योजना में आप लाभ को ले सकते हैं। बहुत से किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना में पीएफएमएस के कारण को बंद किया गया है, बहुत से किसान लाभार्थी का केवाईसी कारण बंद किया गया है और बहुत से किसान लाभार्थी का उनका लैंड शेडिंग के कारण बंद किया गया है और बहुत से किसान लाभार्थी का उनका एफटीओ नहीं बन पा रहा है। तो इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको सुधार करना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सारा पैसा आपके खाते में मिलना शुरू कर दिया जाए। तो साथियों, आप इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि कैसे आप प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि कोई भी नया जानकारी लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा पीएफएमएस के साइट पे। साथियों, आपको पीएफएमएस को पहले चेक करना होगा कि आपका किस कारण से प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है। साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएफएमएस खोलने के बाद इस तरह का यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी डिटेल खुल जाता है। साथियों, सबसे पहले जो भी किसान लाभार्थी का पैसा नहीं मिल रहा है और उनका पैसा मिलना बंद कर दिया गया है, वे किसान लाभार्थी पीएफएमएस को चेक कर ले पहले, उसके बाद ही जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। साथियों, जब तक आपका पीएफएमएस यहाँ पे अपडेट नहीं होगा तब तक किसान का पैसा उनके खाते में नहीं भेजी जाती है। तो साथियों, यहाँ पे जानकारी को यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपका किस कारण से पैसा को रोका जा रहा है। साथियों, आप यहाँ पे अपना डिटेल को पहले देख लेना है कि आपका सही तरह से डिटेल इसमें है कि नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, एजेंसी कोड, स्कीम कोड, ये सभी किसान लाभार्थी का यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ रहता है। दूसरा में साथियों, आप यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर को देखना रहता है कि आपका यहाँ पे आधार नंबर का 4 अंक यहाँ पे है कि नहीं है। इन किसान लाभार्थी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार का 4 अंक इसमें है या नहीं है। तो कैसे इनको प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, किसान लाभार्थी का इनका आधार कार्ड ही अपडेट नहीं है। जब तक आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे पीएफएमएस आपका एक्सेप्ट नहीं करती है। साथियों, जब तक आपका यहाँ पे आधार कार्ड में अपडेट नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे आधार का 4 अंक नहीं दिखता है। या साथियों, आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आपका इसमें लाभ नहीं ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें ताकि आप प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सके। उसके बाद साथियों, आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका रिजेक्ट किस कारण से किया गया है। बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, किसी का क्रेडिट का मैसेज आ रहा है, किसी का यहाँ पे अपडेटेड का मैसेज आ रहा है, तो भी पैसा उनके खाते में नहीं पहुँच पा रहा है। तो इस वीडियो में साथियों सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सी किसान लाभार्थी का यहाँ पे पैसा को रुका गया है और कौन कौन किसान लाभार्थी का यहाँ पे पैसा 19वीं किस्त का मिलने वाली है।
सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं साथियों। तो आपको वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी आप समझ पाते हैं कि कैसे आप प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है। साथियों, इनका रिजेक्ट का कारण क्या है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथियों, आप यहाँ पे जो भी एरर कोड होता है आपको यहाँ पे देख लेना है कि किस कारण से इनका रिजेक्ट किया गया है। जो कि किसान लाभार्थी का बेनिफिशियरी इज रिजेक्टेड एज अकाउंट टाइप ऑन अदर देन SBI SBM JD। साथियों, इसका मतलब होता है कि जो भी इनका बैंक में नाम, जो भी एड्रेस होगा, ये इनका पीएम किसान योजना से मैच नहीं कर रहा है। इसके कारण से इनका पीएम किसान योजना का पैसा इनके खाते में क्रेडिट नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ आपका डीबीटी भी नहीं है इनका। इन किसान लाभार्थी का डीबीटी इनका होता तो यहाँ पे अकाउंट नंबर का लास्ट अंक यहाँ पे नहीं दिखता। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक नेम में नहीं दिखता, IFSC कोड नहीं दिखता। तो ये सब बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपका रुका ही रहेगा। तो साथियों, ये सब बात को आपको यहाँ से तय कर लेना है, ध्यान से देख लेना है, तभी आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। जिन किसान लाभार्थी का अभी तक पीएम किसान योजना में स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं और उनका स्टेटस में किस कारण से पैसा को रोका गया है, वो सबसे पहले अपना पीएम किसान योजना का स्टेटस को पहले देख ले कि वहाँ पे क्या उनका अपडेट दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको आना होगा पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये साइट पे आने के बाद आप पीएम किसान योजना का जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि अभी तक कितना किस्त अभी तक मिल चुका है और कितना किस्त अभी तक बाकी है। साथ ही साथ आप यहाँ से जान सकते हैं कि सभी किसान लाभार्थी को 18वां किस्त का पैसा मिल चुका है। साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान 5 अक्टूबर को सभी किसान लाभार्थी को यहाँ पे मिल चुका है। जिन किसान लाभार्थी को अभी तक 18वां किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, वे किसान लाभार्थी यहाँ से EKYC कर ले, ताकि आप 19वीं किस्त का पात्र हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे 2 प्रकार से EKYC कर सकते हैं, एक यहाँ OTP के माध्यम से और एक बायोमेट्रिक के माध्यम से। साथियों, हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि OTP के माध्यम से EKYC कैसे आप घर बैठे कर सकते हैं। या साथियों, आप CSC सेंटर, जो कि प्रयाग केंद्र बोला जाता है, आप वहाँ पर जाकर आप वहाँ से EKYC करा सकते हैं और पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, पीएम किसान योजना में चेक करने के लिए आपको यहाँ पे फार्मर कॉर्नर पे आना होगा और यहाँ से साथियों चेक करना होगा कि आपका लैंड सीडिंग, EKYC और आधार सीडिंग यस है या नो है। तो उसके लिए साथियों आपको यहाँ पे नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ से स्टेटस को देख लेना होगा कि आपका यहाँ पे किसी कारण से यहाँ पे तो नहीं दिक्कत है। साथियों, जब तक आपका पीएम किसान योजना के साइट पे नहीं सही होगा तब तक आपका PFMS के साइट पर सही नहीं होता है। अगर आपका यहाँ पे सही है और PFMS के साइट पर सही नहीं होगा तो साथियों आपका पैसा मिलना बंद कर दिया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो भी किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है, वे किसान लाभार्थी अभी तक यहाँ पे सुधार कर लेते हैं। तो 19वीं किस्त का पैसा और 18वें किस्त का पैसा और 17वीं किस्त का पैसा, जो भी किस्त का पैसा आपका बाकी होगा, सभी के सभी किस्त एक साथ आपके खाते में मिलने वाली है। तो साथियों, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, इस कैप्चा कोड को लिख कर आप गेट OTP पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके पीएम किसान योजना में नंबर दिए थे उस नंबर पर OTP जाता है और उस OTP को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलने के बाद आप यहाँ से अपना पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं कि किस कारण से आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है और उसे हमें कैसे चालू करना होगा। तो साथियों, एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं, कैप्चा कोड को भर कर गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी पीएम किसान योजना में नंबर जुड़ा हुआ है उस पर OTP जा चुका है। आप साथियों यहाँ से देख सकते हैं उस नंबर पर OTP गया है और उस OTP को यहाँ पे आपको डाल देना होगा और उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक कर देना होगा। और साथियों, यहाँ से आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं कि किस कारण से आपका पीएम किसान योजना में पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो उस नंबर को यहाँ पे डाल देते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसान का पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल चुका है। साथियों, सबसे पहले अपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को आप देख सकते हैं कब आपका रजिस्ट्रेशन किया गया था और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को देख लेना है।
अगर साथियों जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है वो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल आपको चालू होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना में कुछ भी जानकारी को यहाँ से देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी किस्त का पैसा आपका बाकी होगा उसी नंबर के माध्यम से आपका मैसेज आ जाता है। तो जल्द से जल्द मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें ताकि आप पीएम किसान योजना में किसी प्रकार से आप बेनिफिट ना ले सकें। साथियों आपको आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पे। साथियों इस पर आने के बाद आपको यहाँ से चेक करना रहता है कि आपका लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी और आधार शेडिंग यस है या नो है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना लैंड शेडिंग को देख लेना है कि आपका यहाँ पे लैंड शेडिंग यस है या नो है। तो इन किसान लाभार्थी का यहाँ पे लैंड शेडिंग यस है, ई-केवाईसी भी यस है और आधार शेडिंग भी यस है। तो तभी इन किसान लाभार्थी का इनका 14 किस्त तक इनका पैसा मिल चुका है और 15वीं किस्त का पैसा जल्द ही इनके खाते में मिलने वाली है। साथियों आप यहाँ पे लास्ट पेमेंट को भी आप देख सकते हैं कब आपका लास्ट पेमेंट मिला हुआ है, जो कि इन किसान लाभार्थी का 4/10/2024 जो कि अक्टूबर माह में जो भी 18वें किस्त का पैसा आया था उन किसान लाभार्थी को यहाँ पे 14वीं किस्त का पैसा इनको मिल चुका है और इन किसान लाभार्थी को अभी तक 1वीं किस्त का पैसा बाकी नहीं है। तो सभी के सभी इसमें सही पाया जाता है, तभी आप पीएम किसान योजना में लाभ को ले सकते हैं, अन्यथा पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथियों आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट को सही माना रहेगा तभी आप योजना का पात्र हैं, अन्यथा पीएम किसान योजना का पैसा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ये सब आपका सही है, तो आप पीएफएमएस के साइट पर जाकर अपने वहाँ से चेक कर लें कि आपका वहाँ पे रिजेक्ट है या अपडेट है। साथियों एक किसान लाभार्थी का वहाँ पे चेक करा देते हैं कि आपका वहाँ पे जब तक यहाँ पे अपडेटेड का मैसेज नहीं आता है तब तक आप पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो साथियों उसके लिए आपको आना होगा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप ये साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले बटन पे आ जाना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है पेमेंट स्टेटस का। उसके बाद डीबीटी ट्रैकर पर आ जाना है और आने के बाद आपको साथियों यहाँ से आपको कैटेगरी वाले में पीएम किसान योजना को सिलेक्ट करना है, ना कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डीबीटी में बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले पे क्लिक कर देना होगा और क्लिक करते ही जो भी पीएम किसान योजना का नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको यहाँ पर डाल देना होगा और इसके ऊपर क्लिक कर आप यहाँ पे सर्च करते हैं। तो साथियों आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना का आपका अपडेट है या यहाँ पे रिजेक्ट है। साथियों जब तक आपका यहाँ पे अपडेट का मैसेज नहीं आता है तब तक आप पीएम किसान योजना का पात्र नहीं है। साथियों बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे पीएम किसान योजना के साइट पर जाकर चेक कर लेते हैं कि मेरा वहाँ पे लैंड शेडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है और आधार शेडिंग भी यस है, तो मेरा पीएम किसान योजना का पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब तक यहाँ पे अपडेट का मैसेज नहीं आता है तब तक आप पीएम किसान योजना का पात्र नहीं है। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं, इसके ऊपर लिख कर आप सर्च करते हैं। तो यहाँ से साथियों आप जान सकते हैं कि आपका यहाँ पे अपडेट है या रिजेक्ट है। तो यहाँ पे एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसान का बेनिफिशियरी डिटेल्स खुल चुका है। साथियों आप यहाँ से पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका जब आधार कार्ड अपडेट होगा तो यहाँ पे आपका आधार का 4 अंक यहाँ पे दिखेगा। साथियों आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं, आपका आधार कार्ड जब अपडेट होगा तो यहाँ पे 4 अंक आपका दिखेगा और अकाउंट नंबर में खाली बॉक्स दिखेगा और बैंक नेम में भी खाली बॉक्स दिखेगा, IFSC कोड में भी खाली बॉक्स देगा। और यहाँ पे साथियों स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका अपडेट का मैसेज आएगा। तो मान सकते हैं साथियों कि आपका पीएम किसान योजना में अपडेट है और पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में जल्द ही मिलने वाली है। ये सब आपके पास यहाँ पे अपडेट का मैसेज आ रहा है। तो पीएम किसान योजना का पैसा आपकी 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही आपके खाते में मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी नई जानकारी पीएम किसान योजना का रिलेटेड लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। तो साथियों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।